हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक नई शुरुआत के साथ में आ गए हैं। जिन लोगों को भी इंतजार था, 1 अप्रैल नया सेशन शुरू होता है और हम भी आपके साथ 1 अप्रैल को लग गए हैं। डेली आपको वीडियो मिला करेगी। जो लोग भी आईआईटी जैम केमिस्ट्री से तैयारी करना चाहते हो, आपके साथ लगने वाले हैं। भाई हम कौन हैं? तो पिछले 14 साल हो गए हमें ऑफलाइन केमिस्ट्री पढ़ाते हुए। लगभग 15 लाख के करीब लोगों को केमिस्ट्री हमने पढ़ाई ओवरऑल प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन भी। यानी हम एक सही व्यक्ति हैं आपको राइट गाइडेंस देने के लिए। और ये पूरी सिलेबस वाली वीडियो है। भाई अगर आप ये वीडियो देखते हो ना, तो आपको समझ में आएगा कि यार फालतू का भौकाल बनाया जाता है, फालतू के बैच चेपे जाते हैं कि भैया 20,000 का कोर्स खरीद लो। हम इन सब बातों पे चर्चा करने नहीं आए हैं। आप में से अगर 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग भी सीरियस रहे ना, तो कमेंट में लिखना सर जी हम आपके साथ हैं। एक कमेंट भी आएगा तब भी हमारा हौसला बना रहेगा। धीरे धीरे ये काफिला बढ़ेगा और आने वाला जो एग्जाम होगा 2027 में, उसमें हम और आप मिलके गदर काटेंगे। और उस दिन जिस दिन रिजल्ट आएगा, बैठ के मिलेंगे, बातचीत करेंगे और आपको आईआईटी तक पहुंचा के रहेंगे। तो भैया शुरू करते हैं। क्या क्या सिलेबस है जरा समझो भाई। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है भैया। क्यों नहीं है? क्या सिलेबस? अगर हम यहां पर जो सिलेबस आपको दिखा रहे हैं, ये ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया है। इसमें एक भी चीज अगर आपको ऐसी लगे कि हमें नई लग रही है, तो आप कमेंट में कहना सर जी नहीं होगा। भाई सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़े से पुराने पेपर, बस समझ लो आप आराम से आईआईटी जैम तक पहुंच सकते हो, मतलब क्वालिफाई कर सकते हो। कैसे समझो। पहले सबसे पहला जो सेक्शन है वो है बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। वो भी क्या लिखा हुआ है? केवल 10+2 लेवल तक का आएगा। इसे इग्नोर नहीं करना है, लेकिन बहुत डरना भी नहीं है, बहुत सीरियस भी नहीं होना है कि घबरा गए कि मेरे पास तो बायोलॉजी है, हम कैसे करेंगे। आप अगर 9th क्लास से भी आपके पास मैथ नहीं थी, आपने होम साइंस ले रखा था किसी लड़की ने, तो हम भरोसा दिलाते हैं आपको इतने आसान लेवल से समझाएंगे, आप कहोगे सर जी ये तो हलवा है भाई। ठीक, इसमें वही चीजें हैं, मैक्सिमा है, मिनिमा है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, सारी बेसिक चीजें सीखने को मिलेंगी। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत इससे रिलेटेड नहीं है। तो ये तो एक बेसिक मैथमेटिकल हो गया, नाम ही है उसका बेसिक मैथमेटिकल। ठीक, उसके बाद देखो आपको क्या क्या तैयार करना है, क्योंकि आप घबरा रहे होगे क्या क्या पढ़ना है। तो देखो सेक्शन 2 में केमिस्ट्री में आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी फिजिकल केमिस्ट्री तो बहुत कठिन होती है। अब एक कुछ कठिन नहीं है, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें पढ़ना है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्या आपने नहीं पढ़ा? क्या आपने परमाणु 9th में नहीं पढ़ा, 10th में नहीं पढ़ा, 11th में नहीं पढ़ा, 12th में नहीं पढ़ा, बीएससी में नहीं पढ़ा? अगर जो बीएससी का 3 साल का सिलेबस है कोई बच्चा सही से कवर कर लेता है, तो भैया कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, उसके बाहर पेपर ही नहीं आएगा। आइए दिखाते हैं हम आपको। जैसे पढ़ते हैं प्लांक का ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या आपने नहीं सुना है? भैया आपने सुन रखा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तो 11th 12th में पढ़ता है यार व्यक्ति की। भैया कोई धातु है, कोई मेटल की सरफेस है, उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। थोड़ा सा डिटेल में बता देंगे, प्रैक्टिस करा देंगे, हो जाएगा भाई। बोहर का मॉडल आपने नहीं पढ़ा? बोहर ने कहा कि भैया केवल उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग NH/2 पाई होता है। क्या आपने डी ब्रॉगली समीकरण नहीं पढ़ी? भैया लैम्डा बराबर H/mb, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल ने दिया, नहीं पढ़ा? क्या आपने हेजनबर्ग हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत नहीं पढ़ा कि भैया अगर आप पोजीशन निकालोगे और अगर आप मोमेंटम निकालोगी तो दोनों की गुणा या बड़ी होगी या बराबर होगी H/4 पाई के? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपने नहीं देखा क्या भैया? क्या आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नहीं देखी है कि डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड साई के लिए? क्या आपने श्रोडिंगर की, अबे हम कह रहे हैं अभी आपको नहीं याद है, लेकिन क्या आपने सुनी नहीं है? बीएससी फाइनल करते करते या सेकंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, जब भी हो, फर्स्ट ईयर में हो तो अभी सिर्फ आप मजे लो, सेकंड ईयर में हो तो स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहां तक आप सब देख चुके होंगे मेरे भाई। 4th सेमेस्टर में ये सब है, आपको पढ़ा चुके हैं भाई। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, सब देखो भैया, सिग्निफिकेंस ऑफ साई, साई स्क्वायर, ऑपरेटर्स हो गया, पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है, कुछ लोगों ने ये फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, लेकिन अगर आप समझोगे सारी वही चीजें हैं मेरे भाई। शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, एस कैसा होता है? गोल होता है। पी कैसा होता है? डंबल टाइप होता है। डी कैसा होता है? डबल डंबल होता है। एफ की कोई निश्चित आकृति नहीं होती। पाउली का क्या नियम था? पाउली ने कहा कि चारों, अगर 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए निकालोगे तो चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं आएंगे। अगर 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान आ भी जाएंगे तो चौथी का अलग आएगा। पढ़ रखा है। हुंड का नियम आपने नहीं पढ़ा? हुंड ने कहा कि एक डब्बे को ऑर्बिटल कहेंगे और एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे जिनकी स्पिन कैसी होगी? अपोजिट होगी। लो खत्म हो गया भैया। ये
सब कुछ आपने पढ़ा हुआ और इतने सरल तरीके से आपको पढ़ाएंगे। एक बच्चे ने कमेंट किया भैया 0 से शुरू करिए। था अभय तिवारी एक लड़का था, पहले यहाँ पे ऑफलाइन भी भैया पढ़ते थे। तो अभय भाई बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, कमेंट करो नीचे कौन कौन व्यक्ति, नाम लिखो अपना, और हम चाहते हैं इस वाले चैनल पर आपके साथ में जान देने को तैयार है। आप रेस्पॉन्स करो, आपकी जो दिक्कतें हो, जो क्लास आपको समझ नहीं आएगा उसके डाउट हम अलग से पब्लिक करेंगे। इस चैनल पर गदर मचाने वाले 1 साल का टारगेट है। आप देख लेना कैसे इस चैनल को बढ़ाना है, और मेरी जिम्मेदारी है आपको कैसे IIT तक पहुंचाना है। मिल बांट के भैया निकल चलेंगे, समझ गए भाई। उसके बाद गैसियस स्टेट क्या आपने नहीं पढ़ा भैया? ठोस द्रव गैस, गैसों का अणुगति मॉडल 3rd सेमेस्टर में, कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो गया, कोलिजन डायामीटर हो गया, मेन फ्री पाथ हो गया, विस्कोसिटी हो गया, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो गया, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज हो गई। एक भी चीज अगर एक्स्ट्रा हो, वान डर वाल्स समीकरण हो गई, क्रिटिकल कांस्टेंट आपको डेरिवेशन वगैरह सब हमने करा रखा है। 8 PCBC बराबर क्या होता है? 3 RTC होता है। चार्ल्स का नियम, बायल्स का नियम, जो बायल और चार्ल्स के नियम को फॉलो करेंगी वो आइडियल सोल्यूशन कहलाएंगे, आदर्श गैसें कहलाएंगी, आइडियल गैसेस कहलाएंगी, सब पढ़ा हुआ है आपने। उसके बाद लिक्विड स्टेट, क्या आपने लिक्विड स्टेट नहीं पढ़ा? निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, ट्रू लिक्विड क्या होता है, विस्कोसिटी क्या है, लिक्विड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, वेपर प्रेशर यानी बाष्प दाब क्या है, पृष्ठ तनाव क्या है, सब पढ़ा हुआ है आपने। बस कहते नहीं कि आप कौन हो? हनुमान जी। आप अपनी शक्ति भूले हुए। हम कौन है? बूढ़े जामवंत। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हरस अति भाए। हम आपसे कहेंगे बेटा अपनी शक्ति याद करो, आप खुश हो जाओगे, अरे सर जी ये तो सब मेरा पढ़ा हुआ है। और साथ साथ रहेंगे मेरे भाई, क्योंकि अगर 1 अप्रैल से हम लोग शुरू करते हैं तो अपने पास पूरा सेशन है मेरे भाई। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी लगभग अपने पास 10 महीने का समय है। बचोगे तो इस बात की गारंटी है कि मेरे भाई बहुत आराम से आप तैयारी कर पाओगे। फिर क्या आपने सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा भाई? सॉलिड स्टेट में चाहे वो यूनिट सेल हो, ठीक है, चाहे वो मिलर इंडाइसेस हो, चाहे वो क्रिस्टल सिस्टम हो, ब्रेवाइस लैटिस हो, चाहे वो ब्रैग इक्वेशन हो। ब्रैग इक्वेशन क्या होती है बताओ? 2D साइन थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई? n लैम्डा होता है, कराया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, सीजियम क्लोराइड, KCl, चाहे वो बॉडी सेंटर्ड हो, चाहे वो फेस सेंटर्ड हो, चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो, ये सब कुछ BSc में है। अगर आपको लगता है कि आपने BSc भी सही से नहीं करी है, खाली भैया जुगाड़ उगाड़ से पास हुआ हो, तो फिर एक बार मौका मिला है। जो लोग 9th 10th सही से नहीं पढ़ते उनके लिए मौका होता है 11th 12th में। जो 11th 12th सही से नहीं पढ़ते उनके पास मौका होता है BSc में। और जो BSc भी नहीं सही से पढ़े हो उनके लिए अब मौका है मेरे भाई। MSc के लिए प्रिपरेशन करो, मिल के कब्जा कर लो मेरे भाई एक सीट पे और माहौल बना दो यार, ठीक? बस भूलना नहीं यार, याद रखना जब सिलेक्शन हो जाए तो एक बार कुछ नहीं तो एक आधा किलो मिठाई का डिब्बा चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए यार तुमसे। मेरा भी बड़ा मन है यार, वही 12th वही BSc वो तो सब पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन हम भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी बढ़ाना चाहते हैं, प्लस कुछ नया पढ़ाना चाहते हैं, कि दौड़ में दौड़ना चाहते हैं बाकियों के साथ में। तो बस आपका प्यार मिलेगा तो गर्दा उड़ा देंगे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स, क्या ये आपने नहीं पढ़ा मेरे भाई? थर्मोडायनामिक्स क्या नहीं पढ़ा आपने? क्या आपने 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ा? आपने 1st लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ा? आपने 2nd लॉ नहीं पढ़ा? या आपने 3rd लॉ नहीं पढ़ा? सब पढ़ा है मेरे भाई। आपने गिब्स एनर्जी नहीं पढ़ी? आपने थर्मोडायनामिक्स फंक्शन नहीं पढ़ा? क्या नहीं पढ़ा यार मेरे भाई? सब कुछ तो आपको पढ़ाया हुआ है, बस यहां पर दोबारा से सब कुछ असेंबल करना है भाई, ठीक। केमिकल और फेज इक्विलिब्रियम, क्या आपने लासा तेलिया का नियम नहीं पढ़ रखा है? क्या आपने केपी केसी में संबंध नहीं सुन रखा है? क्या आपने द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम नहीं सुन रखा है? लॉ ऑफ मास एक्शन, किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की तरह उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती तथा अभिक्रिया की तरह अभिक्रिया करने वाले पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होती है। कुछ लोग कहेंगे अबे रट के काम नहीं चलेगा, हम कौन सा कह रहे हैं, बस हम आपको बता रहे हैं ये वो सारी चीजें हैं जो लिखते लिखते कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हेनरी का नियम है, राउल्ट का नियम है, सब आपने पढ़ रखा है 12th क्लास में, याद दिलाते हैं। राउल्ट का नियम आपने नहीं पढ़ा मेरे भाई। P0 माइनस का PS अपान P0 बराबर क्या होता है? N अपान N प्लस N होता है। राउल्ट का नियम कि बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाज के बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। डेबी हकल का क्या नियम है, ठीक। आयनिक वेलोसिटीज क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी सब आपने पढ़ रखी है मेरे भाई, चाहे वो नसेल्ट समीकरण हो, चाहे वो कोलराउस का नियम हो। याद करो 11th 12th क्लास में आपने सब पढ़ा। विद्युत रसायन में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, विद्युत रासायनिक श्रेणी है, कोलराउस का नियम है, मोलर चालकता है। हम हिंदी में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ज्यादातर ऑडियंस वो है जो बेचारी हिंदी मीडियम से जैसे तैसे करके आई है, और उसके लिए IIT जैम कोई बहुत बड़ी चीज है, लेकिन IIT JEM छोड़ो, कुछ बड़ा नहीं है भाई। जब आदमी को वो मिल जाता है तब उसे लगता है अरे यार हम फालतू में डर रहे थे। बस एक हाइप बना के रखी जाती है ताकि आपको डराया जा सके, कुछ कठिन नहीं है। हम आपके साथ में आ गए ना,
गर्दा उड़ाएंगे मिलके। और आप देखना एक एक क्लास में आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएंगे सप्ताह में 2-3 बार, और दिखाएंगे कि कितनी आसानी से आप कर सकते हो। बस एक दिन में नहीं होगा भाई। अभी कुछ बच्चे हमें मिले, सर मोटिवेशन डाउन हो जाता है, किसके लिए कर रहा हो यार? जैसे हमसे कोई पूछे किसके लिए कर रहा हो, कुछ लोग कहेंगे, आप कहेंगे सर बच्चों के लिए। अबे बच्चों के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये मेरा काम है, इससे मेरा घर चलता है, इससे हमें पहचान मिलती है। कहीं जाते हैं लोग बुलाते हैं, सर जी आइए बैठिए, रसगुल्ला लेके हाथ में आते हैं। अब अगर हम इससे भी देसी भाषा में इससे भी हरामखोरी अगर हम करें तो हमसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। अभी रात का क्या टाइम हुआ है? रात का 11 बजा हुआ है लगभग, लेकिन हम आपके लिए यहाँ शूट कर रहे हैं। कुछ नहीं, सन्नाटा है, कोचिंग में अकेले हैं, सब टीम भी चली गई, कोई नहीं है यार। लेकिन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरा वाई क्लियर है, हमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है जिंदगी में। हम आपसे भी ये कहेंगे आपको भी आगे बढ़ना है, सिर्फ बैठे नहीं रहना है भाई। कमेंट में करो, अपना नाम लिखो, सर जी हम आपके साथ हैं। केमिकल काइनेटिक्स, ये आपने नहीं पढ़ा क्या मेरे भाई? केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगति की आणविकता क्या है, कोटि क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, सब आपने नहीं पढ़ा हुआ। आर्हेनियस की समीकरण क्या है, कोलिजन थ्योरी क्या है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या है, सब कुछ आपका सुना हुआ होगा भाई। सब कुछ जो ठीक ठाक बच्चे होंगे सुना होगा, नहीं ठीक हो तो ठीक हो, कहते नहीं है अच्छे नहीं हो तो अच्छे बनने का नाटक करो, एक टाइम आएगा जब अच्छे बन जाओगे। चिपका दो सामने मिशन IIT जैम 2027 और लग जाओ मेरे भाई, कॉपी उठाओ मेरे साथ में, डेली हम आपको वीडियो देंगे, जैसे मैनेज करके दें। ऑफलाइन बैच भी चलेंगे, BSc भी पढ़ाएंगे, 12th भी पढ़ाएंगे, लेकिन आपको वीडियो देंगे। इस चैनल पर वीडियो आएगी। कितने लोग साथ हो कमेंट करो मेरे भाई। और बताओ, एडजॉर्प्शन नहीं पढ़ा आपने, स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ा, BL लैम्बर्ट्स लॉ नहीं पढ़ा क्या, बाइवेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ा आपने, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ा, सब कुछ आपको कराया हुआ है मेरे भाई। और उसके बाद तीसरा जो पार्ट है, तो सबसे पहले तो बेसिक्स पढ़ने आपको, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट वो करा देंगे, बहुत छोटे सा खेल है, बहुत बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने थोड़ा सा मैथमेटिकल केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ रखा था, इस वजह से यहाँ पर भी है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉग, ये वो सब सारी बेसिक चीजें हैं। उसके बाद देखा होगा आपने फिजिकल केमिस्ट्री में भी लगभग सब कुछ नॉर्मल ही है, जो आपने पहले भी 12th में देख रखा है। ग्रेजुएशन भी छोड़ो मेरे भाई, ठीक। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाओ, चलो आओ दिखाते हैं क्या आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी भाई। फर्स्ट सेमेस्टर में चिल्ला चिल्ला के बताया, बहन के लिए लड़का देखने जाओगे तो उसका ये स्ट्रक्चर भी देखोगे, ये स्ट्रक्चर जो 50 स्ट्रक्चर देखोगे समझने के लिए, उसे रेजोनेंस कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन जिसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, सब पढ़ाया हुआ है मेरे भाई, ठीक है। उसके अलावा आइसोमेरिज्म आपको बता रखा, चाहे वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार ये सारी चीजें आती रहती हैं मेरे भाई। साइक्लोहेक्सेन हो, ठीक, कन्फॉर्मर्स हो, तो ये सारी वही बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो आपने BSc में पढ़ी हुई है। फिर ऑर्गेनिक रिएक्शंस मैकेनिज्म, ये भी सब वही हैं जो आपने पढ़ रखी हैं। आओ दिखाते हैं। क्या आपने रीमल्टीमैन अभिक्रिया नहीं सुनी है? क्या आपने बेंजीन नहीं सुना? क्या आपने कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन सब नहीं सुना है? सब फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है मेरा भाई। क्या आपने बॉल्फ रीअरेंजमेंट नहीं सुन रखी है? क्या आपने बिडिंग रिएक्शन नहीं सुन रखी है? सारी वही रिएक्शंस हैं, यानी ओवरऑल बताना ये क्या आपने डील सेल्टर अभिक्रिया नहीं पढ़ रखी है? और ये हम अपने पास से नहीं लेके, ऑफिशियल वेबसाइट का ये सिलेबस है, यानी ओवरऑल एक एक करके बढ़ते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कुछ देखो भैया, सीधी सी बात है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। तो यहां पर आपको क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस करनी पड़ेगी, कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा भाई, ठीक है। एरोमेटिक भी आपने पढ़ रखा है, चाहे वो मेरे भाई बेंजीन हो, ठीक है, चाहे बेंजीन के ऊपर ऐसे करके OH लगा देते थे तो वो अल्कोहल हो जाए, चाहे वो बेंजल्डिहाइड हो जाए, चाहे वो बेंजोइक अम्ल हो जाए, क्या सब नहीं पढ़ रखा है यार आपने? सब पढ़ रखा है मेरे भाई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल है, देखो पूरा सिलेबस एनालिसिस कर रहे हैं। पीरियोडिक टेबल में आपने बताओ भैया, हमने आपको पढ़ा रखा है, 4 खंडों में बांटा गया है, S, P, D और नीचे कौन होता है? F ब्लॉक। F ब्लॉक में कितनी सीरीज होती हैं? 2। एक क्या होती है? 4F, एक क्या होती है? 5F। इसमें कौन होता है मेरे भाई? फर्स्ट ए होता है। इसमें कौन होता है? सेकेंड ए होता है। इसमें कितने होते हैं मेरे भाई? इसमें सारे D ब्लॉक वाले आएंगे, खास करके आपने 3D, 4D, 5D पढ़ रखा है। तो यानी ओवरऑल इसमें आपने नाइट्रोजन फैमिली पढ़ी है, ऑक्सीजन फैमिली पढ़ी है, सारी चीजें आपने पढ़ रखी, चाहे वो अक्रिय गैसें हो, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, आर्गन, जिनॉन, रेडॉन, सब बताएंगे मेरे भाई। तो ये आप देखो, आबाऊ का नियम है, पीरियोडिसिटी है, ये सारी वही चीजें हैं जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। चाहे वो इलेक्ट्रॉन विभव हो, आयनन विभव हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता हो, चाहे वो विद्युत ऋणात्मकता हो, जो आपने 11th में पढ़ा है वही है मेरे भाई, बस सही से एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में मतलब धातु निष्कर्षण 10th क्लास से शुरू हो जाता है। कोई कहे कि कॉपर के अयस्क बताओ, तो कॉपर पाइराइट, बोनाइट, कैल्कोसाइट, क्यूपराइट। आयरन के आयरन पाइराइट, सिडेराइट, हेमाटाइट, ठीक है। उसके अलावा अगर एल्यूमिनियम की बात कर लें, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरेंडम, डायस्फोर, सब पढ़ा हुआ है यार।
लेड का लेड सल्फाइड हो गया। यानी ओवरऑल बात करें तो सारी चीजें वही हैं। इसमें भी फेन प्लवन कराते थे, हम हिंदी में बोल रहे हैं इसलिए ताकि बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले भी कनेक्ट कर सके। भर्जन कराते थे, प्रगलन कराते थे, बेसिमरीकरण कराते थे, सब पढ़ा हुआ है, आपका सुना हुआ है। ऐसे करके एक्सट्रैक्शन करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग की अगर हम लोग बात करें, संयोजकता है, संयोजकता है भाई, इसमें आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाई थी हमने आपको, ठीक है। वेस्पर थ्योरी आपने पढ़ रखी है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने पढ़ रखी है, फजांस रूल पढ़ रखा है, संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रखा है, वेस्पर थ्योरी पढ़ रखी है, वान डेर वाल्स फोर्सेस पढ़ रखे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रखी है, सिग्मा पाई बॉन्ड पढ़ रखा है। सारी वही चीजें हैं, ये देखो वेस्पर थ्योरी वगैरह सब कुछ वही है। वेस्पर थ्योरी में भी आपको NH3 यानी अमोनिया का और H2O दोनों का हमने स्ट्रक्चर बनवाया हुआ है। सारी वही चीजें हैं मेरे भाई। मेन ग्रुप की बात करें तो देखिए S ब्लॉक और P ब्लॉक आ गया, साथ में D ब्लॉक आ गया। लास्ट में जो लोग फाइनल ईयर में है 6 सेमेस्टर में, तो उनका जो पेपर है पहला, उसमें उसका नाम ही है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मेरे भाई वही सब देखो, इसेंशियल एलिमेंट्स, अभी इसकी हम वन शॉट डालेंगे जो लोग इस साल फाइनल ईयर में हो। ट्रेस एलिमेंट्स क्या है, बेसिक रिएक्शंस क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, मायोग्लोबिन क्या है, रोल ऑफ कैल्शियम क्या है, मैग्नीशियम का रोल क्या है, ठीक, आयरन का क्या रोल है, ये सारी चीजें मेरे भाई 6 सेमेस्टर में है, ठीक। उसके अलावा एनालिटिकल केमिस्ट्री में किस तरीके से EDTA, एथिलीन डाइअमीन टेट्राएसिटिक, हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीजें और काम खत्म हो जाएगा मेरे भाई, सिलेबस खत्म। ये देखो, यानी अगर आप ये कह रहे हो सिलेबस बड़ा है, हम मानते हैं सिलेबस बड़ा है, लगभग पीछे वो सब लगा हुआ है जो 3 साल BSc में आपने पढ़ा, या कह सकते हैं जिसका बेसिक आपने 11th और 12th में पढ़ा। लेकिन भैया सपना भी तो बड़ा है ना, और इतना सब बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। अगर हम कायदे की बात करें तो इससे बहुत ज्यादा कायदे की क्लास निकलेंगे तो 50, बहुत कायदे के अगर पढ़ाएंगे तो 50 से 60 क्लास के अंदर चीजें उड़ जाएंगी। और हम भी नए तरीके से पढ़ाने को तैयार हैं। हमें मालूम है हमें और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ और किताबें ढूंढनी पड़ेंगी, कुछ पेपर ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन मजा आएगा भाई। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो कमेंट में लिख दो, सर जी हम आपके साथ हैं। इस वीडियो को उस दोस्त तक शेयर करो जिसे जरूरत हो। पूरा क्लास यहीं पढ़ाएंगे, कोई बैच नहीं, कुछ नहीं, यहीं पर पढ़ाएंगे, पहला बैच ही। फरवरी में कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, कौन कौन साथ रह जाएगा, उसके बाद अगली साल मेरे भाई देखेंगे। समझ गए? तो जो लोग भी तैयार हो कमेंट कर देना, बिल्कुल देसी तरीके से सरल लैंग्वेज में आप तक कंटेंट पहुंचाएंगे। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।